अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जब इस विश्व में जन्म लेता है, शरीर धारण करता है माता पिता के गर्भ से, तो उसके साथ में त्रिगुण उस पर प्रभाव करते हैं, सत्व रज और तम। साथ साथ में त्रिविध ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये ताप भी उसके साथ में आ जाते हैं। जन्म लेते ही इन तीन गुणों का प्रभाव और तीन प्रकार के क्लेशों का परिणाम जीवन पे होता है। और इन सब के ऊपर एक प्रधान गिफ्ट हमको मिलती है, वह है भय की, फियर। हमारे पास में धन होगा तो धन खोने का डर रहता है। हमारे पास अगर यौवन का सौंदर्य है तो वृद्ध होकर उस सौंदर्य को खोने का डर रहता है। हमारे पास कुछ प्रेम का रिश्ता है तो वो टूटने का डर रहता है। हमारे पास अगर आरोग्य है तो बीमार होने का डर रहता है। और हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा पद होगा, सबसे बड़ा अधिकार होगा, सबसे बड़ा प्रभाव होगा, तो उसको खोने का डर रहता है। जैसे राजनीति के स्तर पर जो सर्वोच्च पद पर है, उसको डर रहता है कि मेरे साथीदार मुझे खींच न लें और नीचे खींचकर मुझे पदच्युत न कर लें। तो भौतिक विश्व में हर एक व्यक्ति इनसिक्योर है, असुरक्षित अनुभव करता है अपने आप को, फियर के रूप में, भय के रूप में। और ये एक भौतिक जीवन का प्रधान अंग है। अगर वो पूर्णतः भौतिक है, भगवान को विस्मृति में डालकर जिया हुआ जीवन है, तो भय उसमें प्रधान रहता है, चाहे वो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ सर्वोच्च बलशाली पदाधिकारी क्यों ना हो। इसका उदाहरण कंस है। कंस के पास में इतना बल था कि उसने तीनों लोकों की सभी देवताओं को अपने वश में करके रखा था। सारे राक्षसों को विश्व के परास्त करके अपने कब्जे में कर रखा था। वो सारे उसकर नौकर बनकर मथुरा में रहते थे। फिर भी एक आकाशवाणी हुई और तब से कंस जो है वो मूर्तिमान भय बना। वो कंस नहीं बचा, उसका जीवन भय से ग्रस्त हो गया, भय से व्याप्त हो गया। और उसी के साथ साथ देवकी वसुदेव भी दुनिया में थे, उनको उन्होंने कैद करके रखा था और उनमें भी भय था। लेकिन उस भय में अंतर था, वो मेरे बालकों का वध करेगा, ये भय था। मेरा आठवां बालक कृष्ण के भगवान आएंगे आठवें बालक के रूप में, उसका वध करेगा, इसलिए डर था। तो एक भय होता है भौतिक वस्तुओं को खोने का, और एक भय होता है जैसे यशोदा को है, देवकी को है, कृष्ण के प्रति है। अरे मट्टी खाएगा, बीमार हो जाएगा। अरे कूदेगा जमुना में तो डूब जाएगा। कुछ नहीं खाएगा तो कष्ट होगा। तो एक भय होता है भौतिक और एक भय होता है आध्यात्मिक। लेकिन भगवान ने अवतार लेकर इस भय को निरस्त कर दिया। भगवान के जन्म होने के बाद में ये भय उपस्थित है। देवकी वसुदेव उसको प्रस्तुत करती है, नहीं नहीं भगवान आप जरा बालक के रूप में आ जाओ, मैं गोद में छुपा लूंगी आपको। तो भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं भगवान हूं। एक बार नहीं, मैं तीसरी बार आपके जीवन में भगवान के रूप में आया हूं। मैं कंस का इलाज कर लूंगा, आप चिंता मत करना। उस समय देवकी वसुदेव ने कृष्ण के लिए शरणागति स्वीकार कर ली। वो उनके चरणों में शरणागत हो गए
और तत्काल भय मुक्त हो गए। तो हमें भी देखना यह है कि हम तो बहुत छोटे हैं और हमें भी कई प्रकार के भय हैं। सबसे बड़ा भय सबको मृत्यु का होता है कि मैं मर जाऊंगा तो कैसे होगा, मेरा इंद्रिय भोग का क्या होगा, मेरा शरीर त्याग हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं कैसे भोग करूंगा। ये भय जब तक हम कृष्ण का सहारा नहीं लिए हुए हैं तब तक ये भय बना रहता है। चाहे हम कितना भी तिलक लगाएं, कितना भी माला करें, कितना भी भगवान के भक्ति का एक प्रकार से नाटक करें। मैं 64 माला कर चुका हूँ, जन्माष्टमी 64 करूंगा। ये सारी चीजें होते हुए भी अगर भौतिक विषयों में आसक्ति होगी तो भय बना रहेगा। भय का कारण है भौतिक शरीर से, भौतिक विश्व से आसक्ति, और आसक्ति ही सारे भय का मूल है, और शरणागति ही सारे भय का उपाय है। तो अगर हम भौतिक विश्व के वस्तुओं से और भौतिक शरीर से और जीवन से, इंद्रिय भोगों के विषयों से अगर आसक्त हैं तो भय आपके जीवन में निश्चित होगा, हमारे जीवन में रहेगा ही रहेगा, चाहे कितना भी हम साल भक्ति करें। लेकिन जिस समय हम भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, अब मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरे जीवन की डोरी जब भगवान के हाथ में होगी और मैं सुपुर्द करूंगा उसको, जिस क्षण करूंगा उसी क्षण से वो व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो या ना भक्त हो, वो भय मुक्त हो जाता है। हमें देखना यह है कि हम भय से मुक्त रहें, और भय से मुक्त जो जीवन है वो वास्तविक भक्ति का जीवन है। अगर वास्तविक हमारे अंदर भक्ति है तो किसी प्रकार का भय भक्त को नहीं होना चाहिए। और भक्ति का अर्थ ही है 100% भगवान के चरणों में शरणागति। तो जन्माष्टमी आ रही है, उनको ये चिंतन करना है कि मैं कितना आसक्त हूं और कितना मुझे भय है, और कितना मुझे इस भय से मुक्त होने की आवश्यकता है। भगवान आ रहे हैं हम सबको भय मुक्त करने के लिए, शरणागति का अवसर प्रदान करने के लिए। भगवान बड़ी ही अनुकंपा से, बड़ी ही दया से आ रहे हैं, हर साल आते हैं, हर दिन भी प्रकट होते हैं भगवान नाम के रूप में, हमारे हृदय में, हमारे मुख में जन्म लेते हैं। उसका उद्देश्य एक ही है, उनके चरणों की शरणागति और पूर्णतः भय मुक्ति। तो आप सबको जन्माष्टमी भय मुक्त होने के लिए हमारी शुभकामना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम